सभी गुड आफ्टरनून है। मेरा नाम है हर्ष केशरी। आज है 9 दिसंबर, मंडे। पिछले कुछ दिनों से आई वॉज नॉट एबल टू अपलोड वीडियोस क्योंकि मैं कहीं और बिजी था। लेकिन अब मैं आ चुका हूँ वापस, और अब रेगुलर बेसिस पे वीडियोस, निफ्टी की लाइव मार्केट एनालिसिस अपलोड करूंगा। उम्मीद करता हूँ इस बीच आप लोगों ने कुछ उठापे नहीं पाले होंगे और मार्केट को अच्छे से समझा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की लाइव मार्केट एनालिसिस निफ्टी की। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं। स्क्रीन शेयर करने से पहले, चलिए स्क्रीन शेयर हो गई। लाइव मार्केट एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जिसका नाम है हर्ष केशरी इन्वेस्टिंग डैडी, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल। क्योंकि मैं रोज 12 बजे के आसपास वीडियो अपलोड करता हूँ निफ्टी की लाइव मार्केट एनालिसिस, जिसमें मैं ये बताता हूँ कि सुबह से लेकर के 12 बजे तक में निफ्टी में क्या क्या सिनेरियोज बने हैं, और उन सिनेरियोज के अकॉर्डिंग हमें कहाँ से सेफ ट्रेड मिल सकता था और कहाँ से रिस्की ट्रेड मिल सकता था। उसके बाद फिर 12 बजे के बाद क्या क्या सिनेरियोज बनते हुए हमें दिख रहे हैं, और उन सिनेरियोज के अकॉर्डिंग कहाँ से हम सेफ ट्रेड ले सकते हैं और कहाँ से रिस्की ट्रेड ले सकते हैं। इसके साथ साथ आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। जिस भी टॉपिक पे आप लोगों को डाउट है, उस टॉपिक पे मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा ताकि वो टॉपिक आपको क्लियर हो जाए। मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करने के लिए आप सीधा यहाँ लिंक आपको दिख रहा होगा, इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। आप जैसे ही इस लिंक पे क्लिक करेंगे आप सीधा रिडायरेक्ट हो जाएंगे मेरे इंस्टाग्राम पे, कुछ इस तरीके से। तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। और कुछ मैसेजेस आए थे आप लोगों के टॉपिक का नाम, उस टॉपिक पे मैंने वीडियोस बनाए हैं, जैसे शिफ्टिंग को लेकर के, हिस्टोरिकल डेटा को लेकर के, आई डायने स्विंग को लेकर के, और हाउ टू मेंटेन आवर साइकोलॉजी। जब हम ट्रेड में एंटर कर जाते हैं तो हमारी साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए। और भी सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं, कुछ आपको देख सकते हैं मेरे चैनल पे। और अगर किसी और टॉपिक पे आपको डाउट है तो वो टॉपिक का नाम मुझे मैसेज कर सकते हैं आप इंस्टाग्राम पे। चलिए बहुत बातें हो गई, अब स्टार्ट करते हैं निफ्टी की लाइव मार्केट एनालिसिस। मैं ओपन कर लेता हूँ हिस्टोरिकल डेटा, और हम देखेंगे निफ्टी को अपने पहले टिक से, मतलब 9:15 से। चलिए, पहले टिक पे जो हमें सिनेरियोज दिख रहा था, वो दिख रहा था सपोर्ट 24,600 पर। और क्या कहीं वीकनेस है इसकी? नहीं, इसकी वीकनेस कहीं नहीं है, 100% यहाँ पे है। और कहीं भी कुछ भी परसेंटेज नहीं दिख रहा है, मतलब सपोर्ट अपने आप में स्ट्रांग है 24,600 पर, जो कि वॉल्यूम का है। और रेसिस्टेंस 25,000 पर है, जो कि वीक टुवर्ड्स बॉटम है 24,700 पर। मतलब अगर यहाँ पे अ, सिर्फ ओआई भी वीक टुवर्ड्स बॉटम है तो हम उसको मानेंगे। क्यों? क्योंकि ओआई इमेजिनरी लाइन के और नजदीक जाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वीक टुवर्ड्स बॉटम अगर कोई एक भी है तो हम उसको मानेंगे। तो सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेसिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम फ्रॉम 25,000 टू 24,700। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अकॉर्डिंग हमारा एक बियरिश सिनेरियो, जिसमें रेसिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम है और सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है। इस सिनेरियो में हम कॉल बाई नहीं कर सकते हैं। जब भी हमें बाई करना है, पुट बाई करना है, कहां से बाई करना है? फ्रॉम ईओ आर और ईओ डी। ईओ आर का मतलब एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस, या फिर एंड ऑफ डाइवर्जन। इन्हीं दोनों जगह से हम बाई कर सकते हैं, पुट। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या सिनेरियो है। ठीक है, अभी भी सेम सिनेरियो है। फिल्टर करते हैं। ठीक है, 9:16 पे आते ही, जो 9:15 पे सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग था 600 पे, वो वीक टूवर्ड्स स्टॉप हो चुका है। और जो रेसिस्टेंस हमारा वीक टूवर्ड्स बॉटम था, वो अब बॉटम के साइड शिफ्ट हो चुका है 700 पर। मतलब एक कंसोलिडेशन मार्केट में रेसिस्टेंस साइड से एक बियरिश प्रेशर और सपोर्ट साइड से एक बुलिश प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी भी सेम सिनेरियो, वीक टुवर्ड्स टॉप, सपोर्ट जो 700 पे था वो अब 650 पे हो चुका है।
चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग सिनेरियो अभी भी वही है, बुलिश हमारा। ठीक है, अभी भी सेम सिनेरियो। ये वापस से वीक टूवर्ड स्टॉप हो चुका है 600, 650 से 700 पर। एक कंसोलिडेशन दिख रहा है मार्केट में, मैक्सिमम मार्केट जा सकता है EUS-1 और बॉटम के साइड, और टॉप के साइड EUR+1। क्यों? क्योंकि रेसिस्टेंस भी हमें याद रखना है, शिफ्ट हुआ है 25,000 से 24,700 पर। और सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप है 26,000 से 24,600 से 24,700 पर। चलिए, अब लगभग शिफ्ट हो चुका है रेसिस्टेंस, सॉरी सपोर्ट। रेसिस्टेंस ऑलरेडी शिफ्ट हो चुका था, सपोर्ट भी लगभग शिफ्ट हो चुका है। पुराना वाला हिस्टोरिकल डेटा थोड़ा धीरे चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, तो मैं नए वाले पे आ जाता हूँ और देखता हूँ कितने बजे से। 9:25 से 26 हुआ है, 25 मिनट से अब देखते हैं। एक्सपायरी 12 की है, डेट आज का है, और टाइम 9:15। इसको मैं कर देता हूँ 1 मिनट और 3x। चलिए, प्ले कर देता हूँ। चलिए, ये 9:25 हो गया। यहाँ तक हमने देखा था वीक टूवर्ड्स स्टॉप होने वाला है। यहाँ हो या फिर यहाँ हो, मतलब 650 पे हो या फिर 700 पे हो, वो वीक टूवर्ड्स स्टॉप ही है, मतलब एक बुलिश सिनेरियो ही हम इसको कहेंगे। बुलिश प्रेशर, सपोर्ट साइड से बुलिश प्रेशर। चलिए, आगे देखते हैं। सपोर्ट शिफ्ट हो चुका है, और अब लगभग लगभग स्ट्रॉन्ग हो रहा है धीरे धीरे। जैसे जैसे ये परसेंटेज कम होती रहेगी, वैसे वैसे स्ट्रॉन्ग होता रहेगा सपोर्ट अपने आप में। लेकिन अगर ये परसेंटेज जो 100% यहाँ पे है, वापस से 700 से चल जाता है 600 पे, या फिर 650 पे, तो एक काइंड ऑफ ब्लड बाथ हम इसको कह सकते हैं। क्यों काइंड ऑफ ब्लड बाथ कह सकते हैं? क्योंकि रेजिस्टेंस हमारा जो है शिफ्ट हुआ है 25,000 से 24,700 पर, और जो सपोर्ट है वो काइंड ऑफ बियरिश प्रेशर तो नहीं, बट हाँ, जहां से शिफ्ट हुआ था वहीं पे आने की कोशिश कर रहा है वापस, बॉटम के साइड में। अगर यहाँ पे वीक टूवर्ड स्टॉप होता है तो हम इसको एक कंसोलिडेशन मान सकते हैं मार्केट में। बट अगर यहाँ पे वापस से हो जाता है, तो ये एक बेयरिश मार्केट मान सकते हैं, काइंड ऑफ ब्लड बाथ। चलिए, वापस से 600 पे परसेंटेज जाने की कोशिश कर रहा है, और वापस से चल भी गया वहां पे। अब अगर ये 650 पे वीक टूवर्ड स्टॉप होता है हमारा सपोर्ट, तो वो एक नए जगह पे वीकनेस मानेंगे हम, और वो एक रेंज बाउंड मार्केट हो जाएगा। बट परसेंटेज कम होता हुआ नजर आ रहा है हमें। चलिए, अब ये परसेंटेज लगभग खत्म हो चुका है। OI का परसेंटेज 700 के पुट साइड में बना हुआ है। चलिए, अब वो भी खत्म हो गया। अब ये मार्केट एक रेंज बाउंड मार्केट हो चुका है, मतलब चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अकॉर्डिंग ये सिनेरियो नंबर 1 हो चुका है। अभी तक जो भी सिनेरियोज बने, वो सारे सिनेरियोज अब खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। एक रेंज बाउंड मार्केट हमें दिख रहा है। अगर हमें यहाँ से एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट मिले तो हम ट्रेड कर सकते हैं, और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस मिल जाए तो भी हम ट्रेड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ भी हमें देखते हुए चलना है 600 के कॉल साइड का वॉल्यूम। अगर यहाँ परसेंटेज इंक्रीज हो जाती है, तो ये वीकनेस अगर यहाँ बन जाती है, तो ये मार्केट एक बियरिश मार्केट हो जाएगा फिर। काइंड ऑफ ब्लड बाथ हम इसको कह सकते हैं। प्रॉपर तरीके से तो नहीं, बट हाँ ठीक है, कह सकते हैं इसको हम बियरिश मार्केट। बट अभी जब तक ये वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं होता है, तब तक हम एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से ट्रेड बना सकते हैं, जो कि वैल्यू लगभग लगभग आ चुकी है। यहां से लेकर के 630 तक का ट्रेड हम बना सकते हैं। चलिए, भी वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं हुआ है, और हमारे रेट से ऊपर चल रहा है। ऊपर जाके 630 का आ चुका है।
एक डाइवर्जन हमारा ट्रेड बन चुका है, ये एक, जिन्होंने ये ट्रेड लिया, ठीक है, जिन्होंने ये ट्रेड नहीं लिया, लेना चाहिए था, अब समझ लीजिए कि ये ट्रेड ले सकते हैं हम। यहाँ का एक स्टॉप लॉस रख के ले सकते थे कि जब तक ये वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं हो जा रहा है, तब तक हम ट्रेड में बने रह सकते हैं, या तो फिर वो एक डाइवर्जन नीचे चल जाए और हमारा स्टॉप लॉस कट कर दे। एवरेजिंग हमें नहीं करनी है इस केस में। हाँ, जब तक ये वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं होगा, या फिर जब तक ये एक डाइवर्जन नीचे नहीं आएगा, तब तक हम ट्रेड में बने रह सकते हैं। चलिए, अब हम सिर्फ और सिर्फ वेट करेंगे। अब ये वीक टुवर्ड्स बॉटम हो चुका है, ये वीक टुवर्ड्स बॉटम हो चुका है। रेसिस्टेंस हमारा 24,700 से 24,600 पे। तो हमारी जो एक मॉडरेट सेफ एंट्री बनेगी, वो बनेगी 650 के कॉल साइड के डाइवर्जन से, जो कि है 24,667। मार्केट अभी वहीं कहीं चल रहा है बीच में। अब हमें अगर वैल्यू चाहिए ट्रेड करने के लिए, तो हम 650 के कॉल साइड के डाइवर्जन का हमें वेट करना होगा। वहां मार्केट आने के बाद हम ये देखेंगे कि इसकी क्या कंडीशन है। अगर ये ब्लू कलर शिफ्ट हो गया रहेगा 700 से, एक मिनट में पॉज करता हूँ, पहले मैं आपको बता देता हूँ। अगर ये शिफ्ट हो गया होगा यहाँ से यहाँ पे, मतलब 700 से 600 पर, तो हम यहाँ से ट्रेड लेने के लिए एलिजिबल होंगे। अगर नहीं हुआ रहेगा, तो 1% का स्टॉप लॉस लेके हम ट्रेड कर सकते हैं। मतलब कि अगर जैसे अभी अगर हम देखेंगे, यहाँ पे 675 वैल्यू है, 661 वैल्यू आ ही चुका है, मार्केट आ ही चुका है इस टाइम 11:28 पे। तो 1% का स्टॉप लॉस लेके हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑलरेडी हम एक ट्रेड बना चुके हैं, तो यहाँ दोबारा रिस्क ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ये 75% कम होता है, मतलब 79% से कम होकर 75% से नीचे चला जाता है, तो हम एग्जिट कर जाएंगे, क्योंकि फिर वो मार्केट एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस और +1 भी जा सकता है। अगर ये परसेंटेज इंक्रीज होता रहता है 600 के कॉल साइड का, तो हम मार्केट में बने रह सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या हुआ। ठीक है, परसेंटेज कम होता हुआ नजर आ रहा है। मार्केट अभी भी, अगर हमने 74 से लिया है, तो हमारे कॉस्ट पे ही है लगभग, और ये परसेंटेज हमें कम होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, अब ये 75% लगभग हो चुका है। ठीक है, अब ये हट गया, और लगभग हमारा अभी कॉस्ट टू कॉस्ट ही रेट चल रहा है 677 और 674। तो यहाँ पे हम ट्रेड एग्जिट कर जाते अगर हमने यहाँ ट्रेड लिया होता तो। अब सिंपली हमें वेट करना है, कुछ भी हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं। अगर हमें ट्रेड करना है, तो डाइवर्जन टू डाइवर्जन हम खेल सकते हैं, लेकिन वो भी अकॉर्डिंग टू मी हो चुका है। जी, डाइवर्जन टू डाइवर्जन भी 628 से अगर हम देखें, तो 75 तक हो चुका है, डाइवर्जन टू डाइवर्जन ट्रेड भी बन चुका है। तो अब अगर हमें ट्रेड लेना है, तो सिंपली या तो किसी नए सिनेरियो के बनने का वेट करेंगे, और हमारे पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है ट्रेड लेने के लिए। क्योंकि अगर एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे भी ट्रेड मिल जाता है, तो हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से लेके एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक का ट्रेड पूरा हो जाएगा उस टाइम। और ये सिनेरियो के अकॉर्डिंग एक ट्रेड हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, एक साइकिल पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो उस टाइम भी हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं। तो जब तक अब नया सिनेरियो कुछ नहीं बनता है, हम कुछ भी ट्रेड नहीं कर सकते हैं। देख लेते हैं आगे। सिर्फ और सिर्फ इसी बीच में ही मार्केट चलेगा, या फिर मैक्सिमम जा सकता है तो एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस तक। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये फिर से नया आ गया, ठीक है। तो यही था, अब लाइव मार्केट में आ जाते हैं। लाइव मार्केट में सेम है, 600, 700, और यहाँ परसेंटेज 72 है। कुछ खास ऐसा मुझे होते हुए नजर नहीं आ रहा है मार्केट में। मैक्सिमम मार्केट जा सकता है तो 725 तक। हाँ, अगर हमें 628 मिले, तो एक रिस्की एंट्री हम ले सकते हैं, लेकिन उस टाइम हमें इस परसेंटेज पे प्रॉपर नजर बनाए रखना होगा, कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे यहाँ से लेने के बाद ये वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाए और मार्केट सीधा नीचे गिर जाए। चलिए, जो भी मैंने बताया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और उसी के अकॉर्डिंग आप ट्रेड बनाएंगे अब। चलिए, एंड करते हैं अब ये लाइव सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन में।
अब रेगुलर बेसिस पे लाइव सेशन करूंगा मैं, और जो भी आप लोगों के प्रॉब्लम होगा वो डाउट को क्लियर करूंगा। चलिए एंड करते हैं अब, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम सेशन में। तब तक के लिए सभी को बाय एंड टेक केयर।